मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मैं आपकी हेल्प करने को यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको यहाँ पे मिसगाइड करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको बहुत क्लियरली हेल्प कर रहा हूँ। मैनेजमेंट ने जब से हमें रिप्लाई देना बंद किया है ना, हम यहाँ पे टोटली लोगों के सपोर्ट में ही हैं। हम सब लोग अपनी तरफ से हेल्प कर रहे हैं जो बेस्ट हम कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर बताता हूँ, मेरी आज सुबह ही इस बस में बात हुई है। दे हैव अ लॉट ऑफ ह्यूज फ्रॉड केस जो रिपोर्ट हुए हैं रिसेंटली कुछ दिनों में, चार्जबैक्स रिपोर्ट हुए हैं। इसकी वजह से क्या है, जो उन्होंने मेरी ऑफिशियल ईमेल है, कंपनी ने जो मेरी ऑफिशियल ईमेल है वो बंद कर दी, क्योंकि अगर उनको पता है कि वो मेल मेरे पास आती, क्योंकि इस बस मेल करता है कि नया फ्रॉड केस या नया चार्जबैक केस है, अगर वो मेल मेरे पास आता तो उनको पता है कि मैं इस समय उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपनी के टोटली अगेंस्ट हूँ, तो मैं उनको ये चीज़ लिख दूंगा कि आप केस को चलने दो और कंपनी का अकाउंट फ्रीज होने दो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इनकी एक और बैकअप ईमेल है payment@highbox.com.in, तो उन्होंने मेल उस पर भेजा है इस बस ने। और अगर विद इन 48 आवर्स इनको कोई प्रूफ नहीं मिलता है उस केस पे, या अथॉरिटीज एक्सट्रीम पुश करती हैं, तो मेरा कहने का मतलब ये, आप अथॉरिटीज को एक्सट्रीम पुश करो तो अथॉरिटीज क्या कहती है, प्रूफ का हम वेट नहीं करेंगे, हमें चाहिए ऑन स्पॉट रिफंड। अब ईजबस ने हमारा बहुत सारा पैसा होल्ड किया हुआ है, मतलब हमारा, अब मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, कंपनी का नहीं, मतलब मेरी एक्स कंपनी सेट्रेला का बहुत पैसा होल्ड किया हुआ था। अराउंड 3 to 5 CR के बीच में एक अमाउंट है, जितना मुझे आइडिया है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। वो होल्ड किया हुआ है, जिसमें से वो आप सबको रिफंड्स इनिशिएट कर सकते हैं अगर उनके पास टन्स ऑफ फ्रॉड और चार्जबैक केसेस आते हैं। तो दैट इज वन सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो इज यू गाइज रिपोर्ट ऑन साइबर अथॉरिटी। अगर आपने फोन पे किया था, फोन पे अगर आपका फोन पे का ट्रांजेक्शन आईडी आ रहा था, जैसे मैं आपको बताता, दो हमारे वीपीएन वो थे, क्या कहते हैं, वीपीए, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, दो थे। एक आता है लास्ट में हाई बॉक्स मिस्ट्री बॉक्स @EZBZ, वो था ईजबस का वीपीए। और दूसरा था लिस्ट में लास्ट में है @YBL, वो है फोन पे गेटवे का वीपीए। अगर आप फोन पे करोगे तो फोन पे वाले जो है वो येस बैंक का अकाउंट देंगे अथॉरिटी को फ्रीज करने के लिए, जिसमें आप लोगों के फंड्स लेटेस्टली अभी आए हैं 2-3 दिन पहले। अगर आप चाहोगे तब उसमें करो, क्योंकि अभी 8 तारीख को ही फोन पे ने अपना सेटलमेंट रिलीज करके सेट्रेला को भेजा है, जो इनके येस बैंक अकाउंट में गया है। येस बैंक वाला जो अकाउंट है वो हमारी कंपनी का पेटी कैश अकाउंट था, जिसका एक्सेस स्टार्टिंग में हमारे पास हुआ करता था। बेसिकली उसके एसएमएस वगैरह जो भी आते थे वो हमारे पास आते थे, क्योंकि वो कंपनी ने हमें पेटी कैश अकाउंट दिया था। लेकिन वो कंपनी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद उन्होंने हमारा जो बैकअप पेटी कैश अकाउंट था वो यूज़ करने लग गए थे ट्रांजेक्शन्स के लिए। अभी रिसेंटली बात है कि 3-4 दिन पुरानी बात है, जब उन्होंने फोन पे को वाला अकाउंट मुझसे कहा कि भेजने को, कि ये वाला अकाउंट भिजवाइए, इसमें हमें सेटलमेंट चाहिए। तो उन्होंने वो सोचा, अब उन्होंने सोचा कि मैं उनकी यहाँ पे हेल्प करूंगा, लेकिन मैंने उनकी कोई हेल्प नहीं करी, ना मैंने उनको कोई ओटीपी दिया है अभी तक, ना उनका मैंने कोई पेमेंट अप्रूव किया है। अगर जैसे मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट आता है या मैसेज आता है टू अप्रूव द पेमेंट, मैंने कोई भी पेमेंट उनकी अप्रूव नहीं करी है, कुछ भी नहीं किया है। सारा का सारा पैसा आपका होल्ड पड़ा है, सब चीज़ें होल्ड पड़ी हैं। और एक बात बताऊं, मैं आपको ना अप्रूव कर सकता हूँ ना डिक्लाइन कर सकता हूँ, बिकॉज कंपनी ने ही सैटरडे की रात को मेरे घर पे एक बंदा भेजा, सॉरी मेरे घर पे बंदा भेजने को बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया। एक अंकित नाम का बंदा था, जो घरौली नाम की जगह की, जिसने मुझे लोकेशन दी गई कि यहाँ पे उस सिम को कोरियर कर दिया जाए, जो सिम पे मेरे पास बैंक के एसएमएस आते थे, क्योंकि पेटी कैश अकाउंट हम ही लोग मैनेज करते थे यहाँ से, जिसमें कंपनी के एक्सपेंस पेटी कैश हो गए, जो कंपनी के खर्चे हैं, जैसे ऑफिस का सामान मंगाया, पेन पेपर मंगाया, कॉफ़ी मंगानी है, सारी जो नेसेसिटीज़ मंगानी है, उसके लिए उसमें पैसे डाले जाते थे कि आप अपने एक्सपेंसेस यहाँ से कर सकते हो, क्या कंपनी का एम्प्लॉय अपनी जेब से ना करे, क्योंकि उसको फिर रिम्बर्समेंट दोगे तो उसको अपना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, अगर ढेर सारे रिम्बर्समेंट्स हो गए तो। ठीक है, तो इसलिए हमें वो बैंक अकाउंट दिया गया था। तो अब क्या सीन है, सेटलमेंट उसमें पड़ी है। अगर आप कंप्लेंट करोगे फोन पे वाली ट्रांजैक्शंस, जो भी 29 तारीख से अभी तक अगस्त में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जब से फोन पे का गेटवे लाइव हुआ है, वो सारी ट्रांजैक्शंस फ्रीज कराएंगी येस बैंक को। तो येस बैंक का जो वो है, आप फ्रीज कराइए, अथॉरिटीज़ के पीछे पड़ी है, आपका सारा का सारा पैसा आपको मिलेगा। मैं आपको एक गारंटी कर रहा हूँ। अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ही आप स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो, प्रॉफिट का नहीं दिखा सकते, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मान लो किसी ने 80,000 किया है, भले अब आईडी में 2 लाख पड़े हैं, तो उसको वो 80,000 रुपये मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं।